A very good morning, everyone. Before starting this video, I wishing the very happy Mother's Day to all the mothers in the world. And now here is the video जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेल के टॉपिक को लेके आऊँगा उसके एक्सप्लेन करने के लिए। एंड इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे ग्राफिक्स, इमेजेस एंड टैबलर फॉर्म में चीज़ें आपको देने की कोशिश की है मैंने। कहीं ना कहीं छोटे से वीडियो में आप बहुत सी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब है सेल। सेल जैसा कि हम सभी जानते हैं एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जिसमें प्लांट सेल पढ़ते हैं और एनिमल सेल पढ़ते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अगर हम इवेंट्स की बात कर लें सेल की डिस्कवरी में, तो 1665 से लेकर 1858 तक अलग अलग वक्त में अलग अलग लोग आए जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरी दी, उसको डेवलप किया। जिसमें जैसे रॉबर्ट हुक हो गए, एंटोन वैन लीeuwenhoek हो गए, रॉबर्ट ब्राउन हो गए, सिडेन सवान हो गए, रुडोल्फ वर्च्यू हो गए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप देख पा रहे हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। और अब आप देख रहे हैं रॉबर्ट हुक को, जिनको हम कहीं ना कहीं क्रेडिट देते हैं सेल की डिस्कवरी के लिए। इन्होंने पहला जो सेल था एक स्लाइस ऑफ कॉक में, उसको डिस्कवर किया था, वो भी एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के साथ, जो कि आप गौर कर पा रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की बात करते हैं। और ये जो पूरा कंसेप्ट है सेल बायोलॉजी का, ये इर्द गिर्द घूमता है कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन, सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में दी गई जानकारियाँ हैं। एक चीज़ आप लोग भी समझिए कि इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ लिखी हुई जितनी भी चीज़ें उनको भी आपको पॉज करके देखना और समझना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। नाउ मूविंग टू दी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में जो आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद हैं वो यूकैरियोटिक में नहीं है, और कुछ जो यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में नहीं है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो दोनों में मौजूद हैं। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। एंड अगर टैबुलर फॉर्म में इनको बेहतर समझा जाए तो प्रोकैरियोटिक साइज वाइज 0.5 से 50 मीटर का होता है, जबकि यूकैरियोटिक 10 मीटर से 40 मीटर का होता है। न्यूक्लियस वाइज बात कर लीजिए तो प्रोकैरियोटिक में कोई एक्चुअल न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, फोटोसिंथेसिस, इनकी बात कर ली जाती है। अगर हम ये भी बात करें कि प्रोकैरियोटिक का बेहतरीन एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, जबकि यूकैरियोटिक हर एक सेल है, ऑर्गेनिज्म जो आप देख पा रहे हैं। अगर प्लांट सेल को बात कर ली जाए तो प्लांट सेल एक्चुअली थोड़े बड़े होते हैं साइज में एनिमल सेल के कंपैरिजन में। और जो सेल वॉल होती है वो प्लांट पे मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। देन टॉकिंग अबाउट अदर पॉइंट्स सेल स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो सीलिया है, लाइजोसोम है, सेंट्रियोल्स है, गोल्गी एपरेटस है, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनेलीज हैं सेल के स्ट्रक्चर को जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हैं कि हर एक सेल की जो बॉडी होती है पूरी तरह कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। और सेल की जो मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर से बनी होती है। टॉकिंग अबाउट कि डिवाइड कैसे होते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो हमने सभी ने पढ़ रखा है कि इसके दो मेथड्स होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आप यहाँ पिक्चर्स में बेहतरीन तौर पे समझ पाएंगे। और यहाँ पे हर एक चीज़ को प्रॉपरली क्लैरिफाई किया गया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको मूव किया जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ। और कहीं ना कहीं जो सेल होते हैं वो साइज में एक लेवल तक ग्रो करते हैं, फिर वो मल्टीपल आगे बढ़ने लग जाते हैं कहीं ना कहीं पर। और इसमें जो मियोसिस प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जिसमें जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सेल,
उसका पिक्चर दिया गया है, वो कितना डिफरेंट होता है एनिमल सेल से वो आप देख चुके हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेली जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, बता दूं कि जिस तरह हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक उसी तरह एक सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को काम करने के लिए, उनको हम उनकी ऑर्गेनली कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस जिस सेल में पाया जाता है वो उसका डीएनए होता है, जिसको एक तरह से दिमाग कह सकते हैं। फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, ये एनर्जी क्रिएट करने का काम आता है, जिसको पावर हाउस का नाम दिया गया है। जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन फॉर्मेशन काम आता है, तभी उसको फैक्ट्री कहते हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें तो लिपिड्स बनाने काम आते हैं। और ऐसे ही सेल वॉल जो होगी वो स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। सेल मेम्ब्रेन आपको कहीं ना कहीं पर कंट्रोल करेगा कि सेल के अंदर क्या चीज़ें जाएंगी क्या चीज़ें आएंगी। इसके बाद अगर बात कर लीजिए गोल्गी अपरेटस की, तो फिर आप ये देखेंगे कि किस तरह जो मॉडिफिकेशन होता है जो प्रोटीन्स का, वो कैसे कहीं ना कहीं मूव किए जाते हैं सेल के अंदर बाहर। क्लोरोप्लास्ट हमें कहीं ना कहीं एनर्जी कैप्चर करने का काम आती है, जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और अब यहाँ पे आप उनको और एक डिफरेंट वे में देख पा रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनली, कुछ जो ऑर्गेनली हैं वो प्लांट में होते हैं, कुछ कहीं ना कहीं आपके एनिमल्स में होते हैं, कुछ दोनों जगह मौजूद होते हैं। उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में यहाँ समझाया गया है कि वो दिखने में कैसे होंगे, साइज वाइज कैसे होंगे, उनका काम क्या होगा। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, बजाय इस चीज़ के जज करने के कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई वो चीज़ समझ में नहीं आई, आप इनको पॉज करें, प्रॉपर्ली नोट्स फॉर्म करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए ही एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। एंड देन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना होगा कि ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है। जो भी बच्चे 6 से लेके 8 के बीच में वो इनको देख सकते हैं समझ सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए और भी कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ जो उनके लिए बेहतर होगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक की जैसे हमने बात ऑलरेडी कर रखे थे कि कुछ फीचर्स जैसे कि इनके साइज़ के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ऑर्गेनेल्स के बारे में, उन्हीं सबको दोबारा से यहाँ पे दे रखा है आप लोगों के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं उनका इकलौता कारण यही है कि आप उनको बेहतर तरीके से समझा पाएँ। यहाँ पे जो भी तरीका मैंने अपनाया है वो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपने अभी तक मुझसे पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा। एंड ये यहाँ पर एक डिफरेंस टेबल दी गई है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लांट सेल थोड़े रिजिड होते हैं, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वेल ना होने के कारण उतने अट्रैक्टिव या उतने हार्ड नहीं होते। जो प्लांट सेल होता है उनमें प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कलर होता है, बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेंट्रोजोम होता है प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेगा, जबकि आपके एनिमल सेल में ही वो एब्सेंट होता है। देन टॉकिंग अबाउट द डिक्टोजोम, लाइकोजोम्स, ये सब आपको देखने के लिए प्लांट में मिलेंगे। आई मीन लाइकोजोम एब्सेंट रहेगा बट एनिमल में होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।